और ये आपके मंत्री ने फेयर एंड लवली स्कीम लाया, वो फेयर एंड लवली स्कीम ले आया, उसने वापस उनको दे दिया पैसा, और उल्टा काला धन नहीं सफेद धन वापस दे दिया। तो ये आपने क्या किया? दूसरा सवाल, आपने नागालैंड अकॉर्ड की बात की थी, आपने कहा था नागालैंड अकॉर्ड होगा। क्या आपने असम के चीफ मिनिस्टर से पूछा था? क्या आपने गोगोई जी से पूछा? बातचीत करने से पहले, साइन करने से पहले आपने असम के लोगों की इज्जत की? आपने तरुण गोगोई जी से पूछा? यह मेरा दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल मेरा था, मोदी जी आप एक बात बताइए, आपने मेक इन इंडिया की बात की, बहुत अच्छी बात की, अब बब्बर शेर भी लाए। अब आप मुझे बताइए, ये जो आपका बब्बर शेर है, इसने कितने लोगों को हिंदुस्तान में पिछले 1 साल में रोजगार दिलवाया? मैंने ये 3 सवाल पूछे थे, एक दो और सवाल थे। मोदी जी ने कल भाषण किया, 1 घंटे का भाषण किया। 1 घंटे के भाषण में उन्होंने मेरे ऊपर पर्सनल आक्रमण किया, मुझे अपने इंदिरा गांधी जी के कोट सुनाए, राजीव गांधी जी के कोट सुनाए, मगर मेरे सवालों का एक जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैं उनकी इज्जत करता हूं, वो प्रधानमंत्री है देश के। मैंने उनसे 4 सवाल पूछे थे, मैं उनसे फिर पूछ रहा हूं, मेरे ऊपर जितना आप आक्रमण करना चाहते हो, जितना आप पर्सनल अटैक करना चाहते हो, मेरे ऊपर करो, मजे लो, मगर मेरे जो 4 सवाल हैं उनका आप जवाब मुझे दे दो बस। असम की बात की थी उन्होंने, असम को बदलूंगा, पहला काम, असम से उन्होंने स्पेशल स्टेटस छीन लिया, 5,000 करोड़ रुपए आपसे ऐसे उठा के छीन लिए, बराक वैली से छीने। बारह स्कीम थे, उनके पैसे काटे, और कुछ ही दिन पहले सुरेश प्रभु जी रेलवे बजट के बारे में बोल रहे थे, और मैं सुन रहा था कि इसमें असम के बारे में कुछ इन्होंने दिया, असम को दिया इन्होंने, एक रेलवे लाइन दी, बराक वैली को एक ट्रेन दी, कुछ नहीं। पूरे रेलवे बजट में असम को, बराक वैली को कुछ नहीं मिला। वायदे जरूर करते हैं, 15 लाख रुपए दूंगा, हर युवा को मैं रोजगार दूंगा, किसानों को मैं एमएसपी प्लस 50% प्रॉफिट दूंगा। सरकार आई, एकदम किसानों से जमीन छीनने की कोशिश करते हैं। 3 बार कोशिश की, 3 बार हमने उनको रोका। फिर मन की बात में कहते हैं मैं तो छीनना ही नहीं चाहता था, मैं तो करना ही नहीं चाहता था। बारिश पड़ती है, ओला गिरता है, किसान को 1 रुपया नहीं मिलता। स्टेट को लिखते हैं, कहते हैं भैया इन किसानों का बोनस बंद करो। आदिवासियों से जमीन छीनते हैं। अब आएंगे यहां पे, बिहार का चुनाव हुआ, 30 बार वो बिहार गए, अलग अलग वायदे किए। बिहार की जनता ने उनसे कहा मोदी जी आप ऐसे कीजिए, जो आपने पहले हमें वायदे किए थे उनको आप पहले पूरा करिए, फिर आप बिहार आइए। और उनको बिहार से उन्होंने वापस भेज दिया दिल्ली। अब वो असम आएंगे, आपसे अलग अलग चीजें कहेंगे। आप उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना, राहुल गांधी ने जो 4 सवाल आपसे पूछे थे, पहले आप उनका जवाब दीजिए।
बताइए देश को कितना रोजगार आपने दिया युवा को। बताइए आप ये फेयर एंड लवली स्कीम क्यों लाए। बताइए 15 लाख रुपए हर नागरिक को क्यों नहीं मिले। और अब समय आ रहा है, चुनाव आएगा, मोदी जी वापस जाएंगे दिल्ली, कांग्रेस पार्टी यहां फिर से चुनाव जीतने वाली है। ₹2 प्रति केजी हमने चावल दिया। जब भी इस प्रदेश में कोई लड़की पैदा होती है, सीधे उसके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए जाता है। जो टी गार्डन के वर्कर्स हैं, उनकी हमने मिनिमम वेज बनाई, उनको अस्पतालों में मदद की, उनकी जिंदगी हमने आसान की, रोजगार लाए और महिलाओं को हमने 33% रिजर्वेशन दिया और 50% हम देने वाले हैं। आप देख लीजिए, जो भी कांग्रेस पार्टी कहती है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो कर्जा माफी हो, चाहे वो 1000 करोड़ का यहां पे बराक वैली में पैकेज हो, जो भी हम कहते हैं हम करके दिखाते हैं। सच है कि उनकी मार्केटिंग हमसे अच्छी है। सच है कि वो झूठे वायदे हमसे ज्यादा करते हैं, नॉन स्टॉप, एक के बाद 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 एक झूठे वायदे करते हैं। हम सच्चाई बोलते हैं और हाँ, हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं, गरीब जनता की लड़ाई लड़ते हैं, कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। आप यहां आए, दूर दूर से आए। मैं आपको अंत में सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूं। असम में आज भाईचारा है, खून नहीं बह रहा है, आंसू नहीं है। इसका कारण है कि हम सब लोग को लेकर चलते हैं। हर भाषा को जगह देते हैं, हर धर्म को जगह देते हैं, हर व्यक्ति को हम जगह देते हैं, महिलाओं को देते हैं, गरीब लोगों को देते हैं और सबको मिलाकर हम प्रदेश आगे ले जाते हैं। जो फायदा असम को पिछले 15 साल में हुआ है, जो प्रगति आई, जो भाईचारा आया है, उसको ये लोग नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। आप यहां कांग्रेस पार्टी को जिताइए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत होगी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जीत होगी, मगर सबसे ज्यादा बराक वैली और इस प्रदेश की जनता की जीत होगी। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।